नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की वर्कशीट 29 इंग्लिश वर्कबुक से। तो कॉम्पिटेंसी दे रखी है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन एंड चित्र है, उससे हमें सिंपल सेंटेंस को यूज करना है। तो लुक एट द गिवन पिक्चर, आपके सामने एक चित्र दिया उसको देखो बच्चों। राइट एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल एंड देन मेक सेंटेंस, आप जितने सेंटेंस बना सकते हो ना उतने बना लो। तो देखो यहाँ पर एक बस दिख रही है, बस स्टैंड दिख रहा है, लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा, और उसके साथ में कुछ आदमी बातें कर रहे हैं, कुछ टिकट खरीद रहे हैं, कुछ चीजों को बेच रहे हैं, एक औरत सामान लेके जा रही है, एक बस जा रही है, कौवा वहां पे बैठा हुआ है, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ना, तो उसके लिए सेंटेंस बनाने हैं। गाय चल रही है, कुत्ते दौड़ रहे हैं। अब देखो वर्ड्स क्या है, बस, बस पे क्या बना हुआ सेंटेंस बच्चों, द बस इज गोइंग टू जयपुर, बस है ना कहाँ जा रही है बच्चों, जयपुर जा रही है। फिर काऊ पे सेंटेंस बनाना है, तो द काऊ गिव्स अस मिल्क, यानी जो गाय है ना वो गिव्स अस मिल्क, वो हमें क्या देती है बच्चों, दूध देती है। फिर बस स्टैंड, बस स्टैंड पे बनाना है, तो दिस इज ए आमेट बस स्टैंड, यह आमेट का बस स्टैंड है। फिर डॉग है, डॉग से हमें क्या बनाएंगे, द डॉग इज बार्किंग ऑल नाइट, वो जो कुत्ता है ना वो पूरी रात भौंकता है। क्रो, क्रो पर क्या बनेगा बच्चों सेंटेंस, द क्रो इज सिटिंग ऑन द रूफ, जो कौवा है ना वो कहाँ बैठा है बच्चों, रूफ यानी छत पर बैठा है। वुमेन, औरतें, औरतें क्या कर रही है बच्चों, वुमेन आर टॉकिंग टू ईच अदर, औरतें क्या कर रही है, एक दूसरे से बातें कर रही है। तो आज हमने इसमें कुछ सेंटेंस बनाए, इसके अलावा भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अगला देखो अपनी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 30। इसमें देखो एक टेक्स्ट दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, तो उसमें मेन आइडिया को हमें आइडेंटिफाई करना है और पैसेज के क्वेश्चन आंसर को करना है। तो देखो क्या है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो, सबसे पहले नीचे दी गई स्टोरी को पढ़ना है। एंड डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग विथ योर फ्रेंड्स, और जो पॉसिबल सही डायलॉग होते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें पेयर में आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम पैसेज देखते हैं। अरुण एंड कमल वर गुड फ्रेंड्स, अरुण और कमल क्या है, बहुत ही अच्छे मित्र हैं। दे यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वो यूज करते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम, बहुत सारा समय टुगेदर साथ में। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों, अरुण सा कमल, अरुण ने कमल को देखा, बाएंगे गुटखा, गुटखा खरीदते हुए, फ्रॉम द शॉप आउटसाइड, कहां पर, एक शॉप यानी दुकान है वहां से उसने देखा। द स्कूल, जो स्कूल के बाहर है, अरुण आस्क्ड अबाउट इट, अरुण ने उसके बारे में पूछा, बट लेकिन कमल इग्नोर्ड इट, लेकिन कमल ने उसे इग्नोर कर दिया। अरुण न्यू दैट, अरुण ये जानता था कि हिज फ्रेंड वाज अबाउट टू स्टार्ट ए बैड हैबिट, अरुण वो जानता था कि उसका जो फ्रेंड है ना, उसका मित्र है कौन, कमल, उसने एक बुरी आदत शुरू कर दी है। ही डिड नॉट वांट टू लेट दैट हैपन, और वो ये नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो, यानी उसका जो दोस्त है ना वो हमेशा ये गुटखा खाए, ऐसा वो नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टॉक टू कमल, इसलिए उसने सोचा कि मुझे कमल से बात करनी चाहिए। अब अरुण क्या कहता है, कमल यू आर बाइंग गुटखा, अरे कमल तूने तो गुटखा खरीदा, आज गुटखा खरीद रहा है। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। तभी कमल कहता है, बट आई ईट ओनली स्मॉल अमाउंट इट, लेकिन कमल कहता है कि मैं तो केवल इसमें से थोड़ा सा ही खाता हूँ। तो अब देखो इसमें क्या हुआ बात, द अरुण एक्सप्लेन हाउ इट कैन अफेक्ट दिस हेल्थ, अरुण ने बताया कि कैसे इससे अपने बुरा होता है शरीर को, यानी हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, हमारे जो हार्ट में प्रॉब्लम्स आती है, हमारे जबड़े खराब हो जाते हैं, तो बहुत सारी समस्या बताई। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज कमल बाइंग, कमल क्या खरीद रहा था बच्चों, तो कमल इज बाइंग गुटखा, कमल क्या खरीद रहा था, गुटखा खरीद रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डू यू थिंक अरुण वुड हैव सेड, आपको क्या लगता है कि अरुण ने क्या कहा होगा अबाउट ईटिंग गुटखा, गुटखा के बारे में। तो यूज वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, आपको इस बॉक्स के शब्दों को लेकर इन वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले डेंजरस यानी खतरनाक, गुटखा इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, गुटखा है ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर होता है। फिर देखो बच्चों कैंसर, तो इट कॉजेज कैंसर, इससे हमें कैंसर होता है, क्या होता है बच्चों, कैंसर होता है। फिर देखो बच्चों थर्ड हमने बनाया बेड पर, इट इज वेरी बैड फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी यानी शरीर के लिए बहुत ही बुरा होता है बच्चों। फिर देखो अनहेल्दी, अनहेल्दी यानी, तो च्यूइंग गुटखा इज वेरी अनहेल्दी फॉर अस, यानी हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी है। फिर प्रॉमिस पे, प्लीज प्रॉमिस में, कृपया मुझे प्रॉमिस करो, यू विल नेवर ईट गुटखा, कि तुम कभी गुटखा नहीं खाओगे, ऐसा एक प्रॉमिस करना है। तो देखो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट। अगली वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 31, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, लिसन टू योर टीचर डिक्टेट वर्ड, यानी कुछ डिक्टेट वर्ड को हमें टीचर से सुनना है।
वेरियस थीम्स, जिसमें बहुत सारे थीम्स है, देन राइट करेक्ट प्लेस, और इनको सही स्थान पर लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ है स्कूल, तो स्कूल में बच्चों क्या क्या होता है, बुक्स किताबें होती है, पेन कलम होती है, पेंसिल होती है, स्टूडेंट छात्र होते हैं, बैग होता है, थैला, प्लेग्राउंड खेल का मैदान होता है, और टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। ये तो हो गया हमारे स्कूल से संबंधित। अब देखो बच्चों, गेम से क्या संबंधित है बच्चों, तो गेम तो बहुत सारे होते हैं बच्चों। देखो क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस, चेस। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे बच्चों रग्बी हो सकता है, और उसके साथ में हॉकी हो सकता है, हॉकी के साथ में आप देख सकते हो टेबल टेनिस हो सकता है, और बहुत सारे गेम होते हैं बच्चों जो आपको लिखने हैं। फिर देखो बच्चों, पार्क में क्या क्या होता है बच्चों, जिम, पार्क में जिम होता है ना, कसरत करने वाला। फिर फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारे, यानी पार्क में जो सुंदर सुंदर क्या होते हैं बच्चों, फव्वारे होते हैं। फिर पार्क में जॉगिंग होती है, यानी हम जॉगिंग कर सकते हैं बच्चों। प्ले, देखो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, प्ले यानी खेलना, तो बच्चे खेलते हैं पार्क में। घास होती है जिसके ऊपर हम खेलते हैं बच्चों। फिर देखो बच्चों क्या है, वॉकिंग का अर्थ होता है टहलना, यानी पार्क में लोग सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं। और योगा होता है, योगा यानी सुबह सुबह जो कसरत होती है ना बच्चों, उसे हम योगा कहते हैं। तो योगा, ये सारी चीजें कहाँ होती है बच्चों, पार्क में। इसके अलावा पार्क के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, वो आपको ढूंढने, कहीं कहीं पर पार्क के अंदर आपको टेम्पल मिल जाता है, कहीं कहीं पर पार्क के अंतर्गत आपको जो छोटे मोटे नदी वगैरह होते हैं उसके किनारे होते हैं, तो वहाँ पे पानी मिलता है। बहुत सुंदर सुंदर जो तस्वीरें होती है, स्टेचू होते हैं, वो आपको पार्क में दिखाई देते हैं। फिर देखो बच्चों, फेस्टिवल, अब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें लिखने हैं। तो देखो दीपावली होता है, होली होता है, ईद हो सकता है बच्चों, गणगौर हो सकता है, क्रिसमस, दशहरा और मकर संक्रांति, यानी ये हमारे कुछ फेस्टिवल्स है जो आपको इन फेस्टिवल के साथ में लिखने हैं। इसके अलावा देखो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन के साथ में जो पंजाबी होते हैं उनके लिए लोहरी होता है। लोहरी के साथ में हमारे बहुत सारे जैसे शिव जयंती होते हैं, जैसे महादेव जी के होते हैं ना हमें शिव, और कृष्ण जन्माष्टमी होता है, और बहुत सारे बार त्योहार होते हैं, तो उन त्योहारों को आपको लिखना है। फिर देखो बच्चों, होम, घर में क्या क्या होता है बच्चों, घर में देखो सोफा हो सकता है आपके घर में, टीवी टेलीविजन होता है बच्चों, किचन रसोई होती है बच्चों। फिर देखो घर में क्या होता है बच्चों, टेबल होता है, गैस सिलेंडर होता है, गैस होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है। इसके अलावा भी घर में देखो बहुत सारे जैसे बर्तन होता है, यूटेंसिल्स होता है, हमारा बेड, सोने वाला बेड होता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के साथ में कूलर हो सकता है बच्चों, फैन, पंखा हो सकता है, अलमीरा, अलमारी हो सकती है। इसके अलावा भी हमारे जो होते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें हमारे घरों में होती है। तो इसी के साथ जो आज की हमारी तीनों वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।